गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है इफिसियों की किताब अध्याय 1 उसकी 6 आयत तो लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अजीजों के आप जानते हैं, इफिसियों की किताब, फिलिपियों की किताब और कुलिसियों की ये जो किताब है, ये जो तीन किताबें हैं, इन्हें कैद खाने की किताबें, पत्रियां करके कहा जाता है। उसका कारण यह था क्योंकि पौलुस ने जब इन तीन पत्रियों को लिखा, वह जेल के भीतर था और जेल के भीतर रहते समय वह फिलिपियों की कलीसिया के लोगों से कहता है, तुम्हें इस बात को जानकारी होना आवश्यक है, इस बात के लिए तुम अपने भीतर गांठ बांध लो कि जिस परमेश्वर ने तुम में भला काम आरंभ किया है, वही परमेश्वर यीशु मसीह के दिन तक उस काम को पूरा करेगा। अजीजों, मैं एक बात पे विश्वास करता हूं, वास्तविक पवित्रता यीशु मसीह पर विश्वास करने से आती है। वास्तविक विश्वास यीशु मसीह पर विश्वास रखने से आता है। वास्तविक आशा परमेश्वर उसके वचन पर आशा रखने से ही वास्तविक आशा आपको मुझे मिलती है। फिर आप कहेंगे, भाई इस दुनिया का क्या है? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस दुनिया का फिर जो कुछ है वो परमेश्वर की सच्चाई का एक डुप्लीकेसी आप देख सकते हैं, या परमेश्वर की सच्चाई का एक दूसरा रूप आप और मैं देख सकते हैं जो सच्चा नहीं है। अजीजों, प्रभु ने भला काम हमें आरंभ किया है और वो उसको पूरा करेगा। क्या कभी आपने अपने घर में नवजात जो शिशु है, क्या उस पर कभी ध्यान दिया? क्या कभी आपने एक ऐसे बालक को देखा जिसका जन्म आपके सामने हुआ और धीरे धीरे जब वो बच्चा बढ़ रहा था, धीरे धीरे बोलते समय सबसे पहला शब्द जब वो बच्चा मुंह से निकालता है, सुनने में बड़ा मजाकिया लगता है, सुनने में हंसी आती है, माता पिता उससे कुछ कहना चाहते हैं, वह भी कुछ कहना चाहता है, लेकिन क्या आपने ये बात देखी है, धीरे 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 उसके वे शब्द, उसकी वे बातें धीरे 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 शब्दों का आकार लेना शुरू कर देती है, और फिर आप और मैं उसके अर्थ को साफ रीति से समझ सकते हैं। हाँ प्रियो, यदि आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में समझना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से आप उस बच्चे को ध्यान में रखकर आप प्रभु के काम को अपने जीवन में देखिए। जब आप प्रभु में नए थे, आप कई बातों को समझ नहीं पाते थे, आप कई बातों को जान नहीं सकते थे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रभु में, उसके वचन में बढ़ते चले जाएंगे, आप इस बात को जानेंगे कि आपके जीवन के हर भलाई के पीछे परमेश्वर का हाथ है। आपके जीवन की हर आशा के पीछे, आपके जीवन के हर एक उद्देश्य के पीछे परमेश्वर का हाथ है।